हरे कृष्णा +2 क्लास। आप केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल्यूशन। हमने लास्ट वीडियो में मोलालिटी को डिस्कस किया था बेटे। मोलालिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो लिख रखे हैं यहाँ पे मोलालिटी क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जो देखो मैं बेटे कंसनट्रेशन ही निकाल रहा हूँ, ये कंसनट्रेशन को निकालने के मेथड है। सो मोलालिटी भी एक मेथड है कंसंट्रेशन को निकालने का। और कंसंट्रेशन हम किसके निकालते हैं? सल्यूट की। सो ये मोल है तो यहाँ पे मोलालिटी है ना, मोल है तो मोल निकालेंगे सल्यूट के। तो क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्ड पर 1000 ग्राम ऑफ दी सोलवेंट। या फिर ये भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम ऑफ दी सोलवेंट। 1 किलोग्राम के क्या बना दिए मैंने? 1000 ग्राम। सो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्ड पर 1000 ग्राम ऑफ दी सोलवेंट आ गए। यहाँ पे याद रखना बेटे, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार मोलारिटी में और मोलालिटी में। मोलारिटी में यहाँ पे सोल्यूशन होता है, ठीक है, और मोलालिटी में यहाँ पर क्या होगा? सोलवेंट। सो मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आगे फार्मूला बनाया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। सो नंबर ऑफ मोल्स को NB से रिप्रेजेंट कर दिया, वेट को किससे? W से, सोलवेंट को किससे रिप्रेजेंट किया? A से, और मैंने किलोग्राम को ना ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और ग्राम के ऊपर क्या लगा दिया? इंटू में 1000 लगा दिया जब कन्वर्ट किया मैंने। सो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगा दो बेटे, वेट अपॉन मोलर मास। तो ये सल्यूट के लिए है तो सल्यूट के लिए निकाल दो, वेट WB डिवाइड बाई MB। तो ये कर दो, ठीक है। ये मोलालिटी का आपका क्या बन गया? न्यूमेरिकल का फार्मूला बन गया। सो अब न्यूमेरिकल देखेंगे बेटे इसके ऊपर। देखो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजोल्ड। देखो जो चीज़ डिजोल्व होती है ना बेटे वो क्या होता है? सल्यूट। और दूसरा मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था सल्यूट की पहचान किससे होगी? जो सबसे कम क्वांटिटी और किस में होगी? जो सबसे कम क्वांटिटी और ग्राम में होगी वही क्या होगा? सल्यूट होगा, ठीक है। सो 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड डिजोल्व है किसके अंदर? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। देखो ग्राम के अंदर डिजोल्व है, ठीक है। तो दूसरा ग्राम कौन है यहाँ पे? सोलवेंट, क्योंकि वेट ऑफ सोलवेंट था फार्मूले में। क्या? वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। सो यहाँ पर 75 ग्राम दे दिया बेंजीन का, तो ये भी सोलवेंट ही है, ये सोलवेंट है और ये क्या? सल्यूट है। मुझे मोलालिटी को फाइंड आउट करना है। सो मोलालिटी का फार्मूला हमारे पास गिवन है। वेट हमारे पास मैंने बताया था आपको, वेट हमेशा गिवन होगा। सो वेट गिवन है। मोलर मास हमें अपना आप निकालना पड़ता है। सो मोलर मास को M से लिखते हैं, वो भी किसका? सल्यूट का। सो सल्यूट हमारे पास कौन है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला ये होता है। सो कार्बन का 12 होता है, तो 2 एटम है यहाँ पे कार्बन की, तो कर दो। तो इसको हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 एटम है। ऑक्सीजन के कितना एटॉमिक मास होता है? 16 होता है। और एटम कितनी यहाँ पे? 2 है, ठीक है। सो कितना आ जाएगा ये? तो इसको टोटल करके 60 आ जाएगा। सो मोलर मास 60 आ गया। वेट मेरा वेट गिवन है और यहाँ पर सोलवेंट का वेट आ गया इंटू में 1000। सो कर दो पुट, आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी? या तो लिख दो मोल पर kg या फिर स्मॉल m डाल दो पीछे, ठीक है। सो ये मोलालिटी आपकी। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन देखेंगे क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करता है, काई। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये भी कि इसमें भी क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल। तो ये भी एक कंसंट्रेशन की ही प्रोसेस है जिसमें कंसंट्रेशन निकालते हैं। सो क्या होती है? रेशियो है बेटे। रेशियो किसकी है? रेशियो का मतलब अनुपात है किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। अब कंपोनेंट 2 होते हैं सोल्यूशन के अंदर, एक सल्यूट और एक क्या होता है? सोलवेंट। आपको जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल तो कहाँ रखूंगा मैं? ऊपर। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट, सल्यूट प्लस सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स कहाँ रखे जाएंगे? नीचे। सो ये बन गया मोल फ्रैक्शन। सो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट। यही इसकी डेफिनेशन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट सल्यूट एंड सोलवेंट है प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन। इसको इकाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सोलवेंट के लिए मैंने A मान रखा है, सल्यूट के लिए B। सो मैंने रख दिया। सो मोल फ्रैक्शन सल्यूट का कैसे निकालूंगा मैं? इकाई B से रिप्रेजेंट करूंगा, क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं बेटे? N से। और मैं सल्यूट के लिए निकाल रहा हूँ तो NB, और नीचे दोनों का टोटल हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं Na प्लस NB। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन सोलवेंट के लिए निकाल दूंगा A के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? इनको ऐड कर देता हूँ। अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ, एक्स का ए प्लस का बी को ऐड कर दिया मैंने, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स बड़ा फार्मूला भी ऐड कर दिया। तो इनको ऐड करके सोल्व करके कितना आ जाएगा? 1। सो टोटल जो मोल फ्रैक्शन हुआ करता है किसी भी सोल्यूशन का किसके इक्वल होता है बेटे? 1 के इक्वल ही होता है। लास्ट में आंसर उसका 1 ही आएगा।
सो यहाँ पर अगर ये फार्मूला आपका आगे यूज होगा बेटे रोल्स लॉ में, एक्स ए किसके बराबर काई ए किसके बराबर आएगा 1 माइनस काई बी, ऐसे ही काई बी किसके बराबर आएगा 1 माइनस काई ए। मोल फ्रैक्शन क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हैं और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। सो वेट की यूनिट भी ग्राम है और मास की यूनिट भी क्या है ग्राम। सो ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होंगे, तो मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता और मोलैलिटी भी चेंज नहीं होता, दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं। सो आज के लिए इतनी है बेटे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा।